वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुश्तरका मनसूबों पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहिमती यारदाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तज़व्वुराती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात के मस्बत नताइज चीन की भरपूर हिमायत के बाइस मुमकिन हो सके हैं। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक के फेज़ 2 को अपग्रेड करने और इसके तहत 5 नए कॉरिडोर्स पर मुश्तरका काम करने पर भी इत्तेफाक किया। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। पाकिस्तान को सतलुज में सैलाब की इतला दे दी। पाकिस्तान में नई सैलाबी वार्निंग जारी। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। दरिया चनाब और सतलुज में खतरे की घंटी बज गई। चनाब में मराला खान की और कादराबाद, सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत के हरीके हेडवर्क से मुसलसल पानी का अखराज जारी। दरियाए सतलुज के बंद टूटने से कई अजला में तबाही। भावलनगर में 2 बंद टूट गए। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। विहाड़ी में भी हिफाजती पुल टूट गया। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। 15 से ज्यादा स्कूल्स पानी की नजर। ग्रिड स्टेशन, पास्को सेंटर और सेहत के मराकज में पानी जमा। मिंटनाबाद के करीब भी दरियाए सतलुज बिफर गया। पाकपतन में देही आबादी सैलाब की नजर। शुजाबाद, लोधरा, खानेवाल और टोबा तेग सिंह में सैकड़ों देहात पानी की नजर। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कोट मोमिन में भी शदीद तबाही के आसार। स्कूल समेत कई इमारतें डूब गईं। शोरकोट में भी शदीद सैलाब। मुल्तान में दरियाई कटाव के बाइस जमीनें दरिया बोर्ड। सैलाबी रैला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। बड़े बड़े आबी रैलों ने लाखों एकड़ की ज़राई अराजी को भी डबो दिया। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह। आप लोग कहाँ से आए हो? थीम पार्क से कौन-कौन आए? सभी थीम पार्क से आए? और कौन-कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर के इलाके चूंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का मुआयना। मुतासरीन को माली इमदाद समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। बच्चों के लिए स्कूल की क्लासेस शुरू करने की हिदायत भी कर दी। मरीम नवाज बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं और उनके मसाइल सुने। सैलाब ज़दा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ। 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश। शहर डूब गया। बरसाती नाले भर गए। दर्जनों देहात ज़ेरिया। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी इलाकों में पानी जमा। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में भी बारिश का पानी दाखिल। कई कैदी लाहौर और गुजरावाला जेल मुंतकिल। बारिश के बाइस जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। इस वक्त गंडा सिंह पे हमारे पास तकरीबन 3,25,000 क्यूसेक्स का एक सस्टेन्ड वो फ्लो चल रहा है और भाखड़ा डैम तकरीबन 1 फीट अपनी 100% कैपेसिटी से वो रह गया है, जिसके बाद खुदा न खास्ता फ्लो मजीद बढ़ सकता है। पंजाब में सैलाब से अब तक 40 अफराद जाँ बहक। मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर हुए। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजा मुतासर। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 लोग मौजूद हैं। 14,96,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं सदनाई के मुकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। दरिया रावी में बलोकी और सदनाई के मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग प्रिपेयर हर चीज़ के लिए। ये नहीं कि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं कि वो हवाई उस पर तैयारियों में बाकायदा प्रैक्टिकल आपने देख लिया कि पहले कभी आपको नजर नहीं आएगा कि 24 घंटे जो है एक मॉनिटरिंग सेल चल रहा है। 24 घंटे जो है सब चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है और आपको मैंने इस हद तक बता दिया कि पूरा डैशबोर्ड मौजूद है। अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गई तो सिर्फ यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि भाई कहीं पे अगर कोई मशीनरी भेजनी है, कोई भी चीज़ भेजनी है तो वहाँ से फौरन मोबाइल हो जाएगी। दिन में बैराजों पर पानी की
सतह में इजाफा, गुड्डू के मकाम पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में 3 लाख क्यूसेक, कोटली के मकाम पर पानी बहाव 2,51,000 क्यूसेक हो गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 3,22,000 क्यूसेक वेला 3 दिन बाद सिंध में आ रहा है। बुज़ा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। कच्चे के इलाके से 94,000 अफराद को इनखला किया गया। सूबे में 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फाल हैं। हुकूमत सिंध की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। आठ से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आ रहा है, लेकिन मुकामी हुकूमतें कहीं नजर नहीं आ रही। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तनकीद, कहा इमदाद आती है लेकिन जात कहाँ है। सूबे सिंध का नाम आता है तो लोगों के जहनों में सवाली निशान आते हैं। अंदरूनी सिंध में मुमकिना सैलाब का खतरा, पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में तैनात। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की तैयारियां मुकम्मल। रेंजर्स सिंध की जानिब से सिक्योरिटी में इजाफा। कच्चे के इलाकों के मकीनों को मदद फराहम की जाएगी। मुतासरा अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर पानी में बह गए। माल मवेशी और ज़रे अराजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। गांव के लोगों ने बर वक्त रिवायती अंदाज में इत्तला दी। कई कीमती जानें बच गई। बर वक्त इत्तला ना दी जाती तो दर्जनों अफराद सैलाब की नजर हो सकते थे। वजीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें और रेस्क्यू अमला फौरी तौर पर दारेल रवाना कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा सैलाब में 400 जानें गईं, 15 लाख अफराद मुतासिर हुए, लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। गुटेरेस ने पंजाब में 10 लाख अफराद की नकल मकानी पर हुकूमत को सराहा। रिलीफ और बहाली की काविशों में मदद के लिए $6 लाख जारी किए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है और 2027 में पूरी होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2027 में मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत फैसला करेगी। किसी जमाने में आर्मी चीफ की मुद्दत 4 साल होती थी, फिर 3 साल, अब मुद्दत 5 साल हो गई है। फील्ड मार्शल ने 78 सालों में कौम को मार्के हक की सूरत में फख्र करने का मौका दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मज़ीद 5 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की तादाद 52 हो गई। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक 22 अरकान के इस्तीफ़े मौसूल नहीं हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। हुकूमत की स्पीकर से इस्तीफ़े मंजूर न करने की दरख्वास्त। 26वीं तरमीम केस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसले पर अमल दरामद का मामला। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं तरमीम के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशंस को सुने। जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर। वकील ने कहा कि मुकदमे में अभी तक मुलजिम की हद तक चालान नहीं आया। ऐसे मुलजिमान जिन पर शेर शाह से ज्यादा संगीन इल्जामात थे उन्हें जमानत दे दी गई। शेर शाह पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं कि उसने तोड़ फोड़ की। में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतर। जनरल साहिर शमशाद के कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद अहमद से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और कतर का इलाकाई आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पंजाब में सैलाब के बाइस गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनेद अजीज का कहना है कि पंजाब से सूबाबंदी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। 1 अगस्त से अब तक गंदम की कीमत में 35 रुपये और आटे में 29 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए इकदाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास।
फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिल्स में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। रावलपिंडी में 13 साला लड़के के अगवा, ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। मुजरिम ने छुरी के वार से कत्ल किया था। वाकये का मुकदमा मार्च 2023 थाना धमियाल में दर्ज किया गया था। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मुलजिमान ने मोबाइल फोन ना देने पर शहरी को गोली मारी। मकतूल जैन अब्दुल मजीद बल्दिया टाउन का रिहायशी है। चंद रोज कबल लाहौर से आया था। बल्दिया टाउन में फूड स्ट्रीट पर काम करता था। मकतूल का मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इसराइली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। हमास का मुतालबा। जामे ग़ज़ा मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ग़ज़ा में जंग फौरन उन शराइत पर ख़त्म हो सकती है जो काबीना ने तय की, जिनमें ग़ज़ा में मौजूद तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई और हमास का गैर मुसल्लह होना शामिल है। सुबह से जारी हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 370 हो गई। गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ बोलने पर 2 अमरीकी अफसरान गिरफ्तार। दोनों को हथकड़ियां लगाकर कमरे से घसीट कर बाहर निकाला गया। खातून अफसर साथी अफसर से मिन्नतें करती रही कि वो उनकी बात समझें और गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन बेहिस अफसर ने एक ना सुनी। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। पहले ही कहा था कि भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया। दावा किया कि उन्होंने दुनिया में 7 जंगों का खात्मा किया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी हममनसब को मॉस्को आने पर बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहते हैं ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं। मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इत्तेफाक ना हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि पुतिन सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में मुसाफिर कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 60 अफराद हलाक, 10 अफराद को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया में मौजूद दरख्त के तने से कश्ती टकराने के बाइस पेश आया। कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और यूएई आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर है। अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर बरजमान। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। यमन में दुनिया की सबसे बड़ी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली। दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद उमड़ आए। सादा इमरान अल जौफ समेत दीगर शहरों में भी इज्तिमात और रैलियां। यमन की फिजाएं या रसूल अल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। और फलस्तीनी बच्ची की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म वेनिस फेस्टिवल में पेश कर दी गई। शुरा 23 मिनट तक तालियां बजाते रहे। प्रीमियर के दौरान फलस्तीन को आजाद करो के नारे भी लगाए गए और फलस्तीनी परचम भी लहराया गया। 6 साल की हिंद रजब की लाश गुज़िश्ता बरस जनवरी में गजा शहर से मिली थी।